एक भाई ने सवाल किया है कि रफ़ा आमा के लिए वक्फ की गई जगह जो है क्या वो वापस ली जा सकती है। तो मोहतरम भाई, जो जगह आपने मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हस्पताल, बच्चों के खेलने का कोई ग्राउंड या सरकारी तौर पर कोई पार्क बनने वाली थी, किसी भी तरह से वक्फ कर दी है और उसका जो है वक्फनामा हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है, तो अब जो है आप उसको किसी भी सूरत जो है वो वापस नहीं ले सकते। वक्फ की हुई ज़मीन जो है वो वापस नहीं ली जा सकती। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो किसी चर्च, मस्जिद, मदरसे, स्कूल, अस्पताल के लिए जो जगह है वो पट्टे पर दें या आप जो है उसे रहन पर दें। ये हर सूरत में आपको जो है वो हमेशा के लिए ही वक्फ करनी होती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आप मस्जिद के लिए कोई या मदरसे या स्कूल के लिए कोई जगह जो है वो वक्फ कर रहे हैं, यानी किसी इस्लामी अदारे के लिए वक्फ कर रहे हैं, तो आप उस जगह के जो है या वैसे किसी अस्पताल के लिए भी कर रहे हैं, तो आप जो है उसके मतवल्ली बन सकते हैं। और मतवल्ली जो है वो कोई औरत भी हो सकती है और एक मतवल्ली जो है वो किसी दूसरे को भी मतवल्ली बना सकता है। हाँ, ये आप ख्याल करें कि जब आप मस्जिद या मदरसे के लिए जगह वक्फ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने मसलक का ख्याल रखें। वक्फनामा लिखवाते हुए जो है उसमें मस्जिद या मदरसे में अपना जो आपका मसलक है, अहले सुन्नत है, देवबंद है, अहले हदीस हैं, आपका तल्लक फ़िक़्ह जाफ़रिया से है, जिससे भी है आप अपनी फ़िक़्ह का जिक्र जो है वो ज़रूर उसमें करेंगे, ताकि कल कला को जो है वो उसमें कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो। क्योंकि ये जो अदारा होगा इसने तो हमेशा रहना है, तो आपकी आइंदा नस्लों को कोई मसला ना हो और आपके मसलक के और आपके अकीदे के लोग जो है उस पर कल को काबिज रहें। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है। औरत भी जो है वो मतवल्ली बन सकती है और मर्द भी जो है वो मतवल्ली हो सकता है। और मतवल्ली होने के लिए बालग होना भी ज़रूरी है, नाबालग भी जो है वो मतवल्ली नहीं हो सकता। कोई दीवाना को, मजनू को, पागल शख्स भी जो है वो भी मतवल्ली नहीं हो सकता है। तो ये आपको बता दूं कि जो वक्फ जगह है वो आप किसी सूरत भी जो है वापस अपने नाम नहीं करवा सकते। वो जिस चीज़ के लिए वक्फ की गई है अब वहाँ पर वही काम होगा। किसी भी सूरत जो है आप उसको अब वापस नहीं ले सकते हैं, वो हमेशा के लिए वक्फ हो गई है।